गाइस टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2 के बारे में और यहाँ पे हम बैंड 9 के एक टेम्पलेट की बात करेंगे। यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट द टेम्पलेट और वो आप टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करके बैंड 9 तक स्कोर हासिल कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहिए और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि बैंड 9 के टेम्पलेट कैसे होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो अपना आइल्स का आने वाले दिनों में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है, क्योंकि ये आज का जो टेम्पलेट है ये डिस्कस बोथ व्यूज़ और गिव योर ओपिनियन के बेस के ऊपर है। हम और भी टेम्पलेट्स लाते रहते हैं। ये एक डिटेल वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकेंगे कि आपने अपने इस टेम्पलेट को फिक्स कैसे करना है, कैसे कॉपी पेस्ट करके आप अपने आइडियाज़ को लिख के अपने आइल्स राइटिंग टास्क 2 को कितना बेहतरीन बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कस बोथ व्यूज़ या डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव्स भी आजकल देखने को मिल रहा है और अपना ओपिनियन आपने कैसे देना है इसके बारे में है। तो क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। Some people believe that environmental conservation is primarily the responsibility of individuals, while others argue that it should be the government's duty. कि अगर आपने environmental को बचाना है, जो भी उसकी ड्यूटीज़ होती हैं एक इंडिविजुअल की, उसे इसी चीज़ को देखना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या फिर वो गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए। तो आपने दोनों व्यूज़ के ऊपर बात करनी है और अपना ओपिनियन देना है। तो बैंड 9 का टेम्पलेट यहाँ है आपके सामने, तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन और ये रही उसकी इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके कितने पार्ट्स बनेंगे। वन इज़ इंट्रोडक्शन, वन इज़ बॉडी पैराग्राफ 1 एंड अदर इज़ बॉडी पैराग्राफ 2। उसके बाद आपका अपना ओपिनियन आएगा, देन लास्ट में कंक्लूजन आएगी। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम किन लाइंस के साथ स्टार्ट करेंगे। ये लाइंस आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देनी है, उसके अंदर जस्ट टॉपिक को इंसर्ट करना है और दैट्स इट, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट बन जाएगा। तो एक जनरल स्टेटमेंट, थीसिस लाइन, ये सारा इंट्रोडक्शन में होता है। ये हम पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं। तो अब फटाफट बस ये देखते हैं कि आपने कौन सी लाइंस कॉपी पेस्ट करनी है टेम्पलेट में से और क्या आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैं दोनों साइड लेके चलूँगा, एक टेम्पलेट और एक फाइनल। यहाँ पे आपने आके कैसे ये आपका फाइनल एक ऐसे बनेगा बैंड 9 का, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन, इन द कंटेम्प्रेरी एरा सोसाइटी इज पोलराइज्ड इनटू टू ग्रुप ऑलमोस्ट इक्वली रिगार्डिंग द नोशन दैट, यहाँ पे आपने टॉपिक इंसर्ट करना है। जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसमें एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है या गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये आपने बताना है। Different people have their distinct mindset. The following paragraph would shed light on both approaches before making a final note. तो चलिए इसे अब फिट करते हैं। तो सेम लाइंस यहाँ पे हमने फिट की है और यहाँ पे हमने बस रिगार्डिंग द नोशन डैट, उसके बाद यहाँ पे आपने टॉपिक को इंसर्ट करना था। टॉपिक था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज primarily the responsibility of individuals और the government। तो ये हमारा मेन टॉपिक था। रेस्ट ऑफ द लाइंस आर सेम, जो आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इतनी ही चीज़ करने से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एक बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो जैसे कि मैंने ये प्राइमरली द सेम रखा है, यहाँ पे आप मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप वो कैब यूज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज बॉडी पैराग्राफ 1। तो बॉडी पैराग्राफ को शुरू करेंगे टू कमेंस विद, टू स्टार्ट विद, यहाँ पे हम नई लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। टू एम्बार्क ऑन द फर्स्ट नोशन, सम पीपल आर्ग्यू डैट, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ओपिनियन आएगा। दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट डैट, इंसर्ट, यहाँ पे हमने क्या करना है, रीजन विद एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट रीज़न को विद एक्सप्लेनेशन के साथ इंसर्ट करना है। फिर हमने कनेक्टर लगा के, कनेक्टर कौन सा लगाया, फर्दरमोर, इंसर्ट करना है दूसरा रीज़न विद एक्सप्लेनेशन। तो एक बड़ी पैराग्राफ में जब आप एक व्यू की बात कर रहे हो
तो उसके अंदर आपने 2 रीज़न बताने हैं विद एक्सप्लेनेशन। और क्या करना है कि आपको ये सिर्फ लाइंस जो हैं हाई लेवल की वोकेबलरी जो यहाँ पे यूज़ की गई है वो आपने स्टार्ट करके अपने पैराग्राफ को यहाँ पे मेंशन करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा आपका बॉडी पैराग्राफ 1 सही में। To embark on the first notion, some people argue that, यहाँ तक देखिए सेम है, इंडिविजुअल्स, पहले इंडिविजुअल्स की बात करेंगे कि लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होल्ड द की टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट। तो यहाँ पे हमने पहला अपना ओपिनियन इंडिविजुअल्स का बताया है, दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट, ये लाइन सेम है। उसके बाद आपने रीज़न जो बताने हैं वो अपने बताने हैं। Personal behavior such as reducing waste and conserving resources can collectively have a significant impact on environmental sustainability. Then there is a connector furthermore, जिसके साथ आप आगे बढ़ते हो और अपना सेकंड रीज़न बताते हो। Individuals' action promote a sense of environmental stewardship and accountability among citizens. इस तरह से आपका बड़ी पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब बड़ी पैराग्राफ में 2 में क्या होने वाला है, यही कुछ होने वाला है, लेकिन इनकी लाइन जो है बड़ी पैराग्राफ 2 की वो हम चेंज करेंगे, सेम नहीं लिखेंगे। तो बॉडी पैराग्राफ 2 जो है उसमें हमने शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, सम टेक द स्टैंस दैट, यहाँ पे हमने सेकंड ओपिनियन बताना है। दिस इज जस्टिफाइड बाय, यहाँ पे फर्स्ट रीजन विद एक्सप्लेनेशन, मोर ओवर, क्योंकि वहां पे फर्दर मोर यूज किया था, यहां हमने अलग कनेक्टर यूज करना है, मोर ओवर। इंसर्ट सेकेंड रीजन विद एक्सप्लेनेशन, तो दूसरा रीजन विद एक्सप्लेनेशन आपने बताना है। तो क्या आएगा, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्कूल ऑफ द थॉट, सम टेक द स्टैंस दैट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज प्राइमरली द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की बात की है कि दूसरा जो हमारा व्यू पॉइंट है वो कह रहा है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है एनवायरमेंटल को कंजर्व करना। दिस इज जस्टिफाइड बाय द आर्गुमेंट, ये हमने सेम बताया है। तो आर्गुमेंट क्या है, गवर्नमेंट possesses the resources and authority to enact and enforce environmental regulations and policies. Moreover, कनेक्टर के साथ आगे बढ़ते हैं, centralized governmental efforts can lead to more systematic and wide-reaching conservation initiatives. तो यहाँ पे हमने इसे ख़त्म कर देना है दूसरे रीज़न को बताते हुए। तो इस तरह से हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा अपना व्यू पॉइंट क्या रहेगा। तो जो पर्सनल ओपिनियन रहेगा पैराग्राफ का, हैविंग डिस्कस द बोथ आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट्स, आई वुड लाइक टू इन्फर दैट, जहाँ तक हमने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद पर्सनल ओपिनियन लिखना है, फिर पहले ग्रुप की बात करनी है, फिर दूसरे ग्रुप की बात करनी है, फिर शुड गो हैंड इन हैंड इन ऑर्डर टू, जो डिज़ायर्ड आउटकम आएगा उसके बारे में, और फॉर एग्जांपल बताते हुए उसमें एग्जांपल देनी है। तो कुछ भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल आप या कोट कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे है। Having discussed the argument and counter-argument, I would like to infer that both individuals and government should collaborate to achieve effective environmental conservation. While individual actions are essential for grassroots efforts and daily conservation practices, governmental intervention is crucial for implementing large-scale policies and regulations. Both entities, यहाँ पे देखिए मैंने both उसके बाद ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात की थी। ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 1 है इंडिविजुअल और ग्रुप 2 है गवर्नमेंट। तो इंडिविजुअल और गवर्नमेंट को मैंने बोथ एंटिटीज़ में ले लिया, ये एक अलग तरह की वोकेबलरी दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, शुड गो हैंड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द environment for future generations. For example, community-led conservation projects supported by government funding can lead to tangible environmental improvements. अब बात करते हैं हमारे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हमने
इन कंक्लूजन से स्टार्ट करना है कनेक्टर के साथ, ऑल्दो उसके बाद इंसर्ट करना है वन ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो, यहाँ पे हमने सेकेंड ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर मोर एफिशिएंट, यहाँ पे डिजायर आउटकम और उसके बाद फाइनल आउटकम। देखते हैं कैसे बनेगा। इन कंक्लूजन ऑल्दो इंडिविजुअल्स होल्ड सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उसके बाद दूसरे ग्रुप की बात हो रही है, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर मोर एफिशिएंट कंजर्वेशन एफर्ट्स। देखिए इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि वो भी साफ़ सफाई रखें और ध्यान रखें कि ख़राब ना हो एनवायरनमेंट, तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज़ अच्छी हों, रेगुलेशंस अच्छी हों, गलत जो लोग पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को उनको फाइन किया जाए, तो वो भी एक अच्छा खासा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। टू इंश्योर मोर एफिशिएंट कंजर्वेशन एफर्ट्स, ऑल इन ऑल के साथ हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हमारा फाइनल आउटकम आएगा कोलैबोरेशन बिटवीन बोथ पार्टीज़। यहाँ पे देखिए एक डिप्लोमेटिक सा आंसर है, ना इधर की ना उधर की, तो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं कि दोनों की कोलैबोरेशन चाहिए बिटवीन बोथ parties is essential to safeguarding the environment and achieving sustainable outcome for future generations। तो इस तरीके से ये आपका जो ऐसे होगा वो बैंड 9 तक पहुंचेगा और डेफिनेटली पहुंचेगा और आपके अच्छे बैंड स्कोर जरूर आएंगे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगा और आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे जाके आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जाके आप वेबसाइट पे इस टेम्पलेट को असेस कर सकते हैं, या और भी आने वाले टेम्पलेट्स जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो बेनिफिशियल रहने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और भी स्पीकिंग के लिए भी आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, स्पीकिंग के लिए भी हमारे जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके भी बैंड 9 स्कोर करने जैसे टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे मौजूद हैं। आप उसे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर।